everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी जो मेटल जो होते हैं यानी कि मेटल्स के कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब भी आपके मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट एंड इसके साथ वहां से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर कोई मेटल है अगर वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, अगर वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होता है तो वो एक पॉप साउंड करता है, तो हम पता लगा लेते हैं कि वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। सेम एज कि जब भी अगर कोई चीज अगर मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो उस केस में क्या फॉर्म होगा, आपका सॉल्ट एंड वहां से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इसके साथ ही वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहां से रिलीज हुआ, इसकी प्रेजेंस जो है वो आप कैसे चेक करोगे, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सामने एक बर्निंग कैंडल यानी कि एक जलता हुआ कैंडल लेकर जाओगे तो वो कैंडल क्या होगा, बुझ जाएगा। क्यों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो कभी भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि वो कभी भी जलने देने को सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे कि हमारा जो कैंडल है वो बुझ जाता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहां से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म हुआ, बेस के साथ रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म हुआ, बट आज के क्लास में हम पढ़ने वाले कि जब एसिड एंड खुद बेस जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। हमने क्या पढ़ा है कि एक होता है टर्म एसिड एंड दूसरा टर्म आपका क्या है, बेस। तो एसिड क्या है एंड बेस क्या है, ये हम इस चैप्टर जो है इस चैप्टर में बेसिकली हम डे 1 से ये देखते आ रहे हैं कि जो एसिड है वो क्या करता है, H+ आयंस जो है वो रिलीज करता है, लेकिन जो बेस होता है वो क्या करता है, OH- आयन रिलीज करता है। अब आप देख रहे होंगे कि एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, जबकि बेस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, OH- आयंस। तो ये तो हो गया एसिड एंड बेस का कि जहां पे आपका H+ आयन एंड OH- आयन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जो एसिड होता है उसे आप जब टेस्ट करते हो तो कैसे पता करोगे कि वो एसिड है या बेस है। जो एसिड होता है वो अगर उस पे अगर आप लिटमस टेस्ट करवाते हो तो एसिड क्या करता है कि वो ब्लू लिटमस को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है। लेकिन जो बेस होता है वो क्या करता है, जहां पे आपका ये रेड लिटमस टू ब्लू कलर में होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस एसिड और बेस में कि जहां वो H+ कंटेन कर रहा है ये OH- कंटेन कर रहा है। एसिड क्या कर रहा है, वो आपका ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहा है, लेकिन जो बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। सेम हमने देखा था कि जो फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन होती है वहां पे भी क्या होता है कि वो आपका एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जो बेस होता है वो लाइक पिंक कलर में टर्न हो जाता है। सेम हमने ये भी देखा था कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है उस केस में जब एसिड होता है तो वो रेड कलर का रहता है एंड जब वो बेस होता है तो उस टाइम पे वो क्या होता है, येलो कलर में होता है। तो ये तो हो गया बेसिकली कि जो हमने देखा था कि एसिड एंड बेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि जब ये एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है।
जब एसिड यानी कि बेस प्लस एसिड मिल करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस और एसिड आपस में कंबाइन करके किस तरह से सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है, सबसे फर्स्ट हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। हमें क्या करना है, एक हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको ऐड करना 2 ml of dilute NaOH। What is dilute NaOH? Dilute means dilution। वो टर्म क्या है, जहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट में वाटर है एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो लिटिल अमाउंट में होगा, यानी कि वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। NaOH को हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिया 2 ml ऑफ NaOH, यानी कि NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एसिड है या बेस है, आप ये कैसे पता करोगे। तो या ये क्या होता है ना कि जब NaOH ये जब आपका डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब क्या होता है, जब इसे आप अलग करोगे, डिसोसिएट करोगे इसके आयंस को ना, तो ये किस फॉर्म पे टूटता है, ये आपका ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस, यानी कि NaOH डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस N प्लस OH माइनस को। यहाँ पे ये क्या कंटेन किया है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यानी कि OH माइनस ग्रुप, इसमें प्रेजेंट क्या है आपका OH ग्रुप। तो OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, बिकॉज हमने क्या देखा था कि बेस के टर्म पे वो रिलीज क्या करता है, OH माइनस आयंस को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो कि OH माइनस है, यानी कि वो रिलीज कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन को। तो NaOH आपका क्या है, बेस है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हमने 2 ml इस टेस्ट ट्यूब में लिया है वो क्या है, आपका बेस है, यानी कि ये क्या है, आपका बेस हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द एंड एड द 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के बारे में कि जब आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को किसी बेस में डालते हो तो क्या होता है, वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने ऐड क्या किया, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन को ऐड करते ही ये जो सॉल्यूशन था वो कौन से कलर का हो गया, ये हो गया आपका पिंक कलर का। अब है ये पिंक कलर का क्यों हुआ, क्योंकि फिनोप्थिलीन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन पे वो पिंक कलर का हो जाता है। तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब हम इसमें क्या करेंगे, जो ऐड जो है वो 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन ऐड किए, तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया पिंक कलर का। नेक्स्ट, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे जो आपका यहाँ सॉल्यूशन फॉर्म हुआ ना, जो कि पिंक कलर का सॉल्यूशन था, इसमें अब हम ऐड क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl को। व्हाट इज HCl, तो HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि जब आप HCl को डिसोसिएट करोगे तो ये ब्रेक कैसे होगा, H प्लस एंड Cl माइनस के टर्म पे। अब हमने क्या देखा था, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं 1 और मोर H प्लस आयंस को। यानी कि यहाँ आप क्या देख रहे हो, HCl में से H प्लस आयन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो H प्लस आयन रिलीज हुआ, यानी कि HCl आपका क्या है, एसिड है। तो आपने क्या देखा, NaOH क्या था, बेस, एंड HCl क्या है, एसिड्स। तो HCl को जब आप इस सॉल्यूशन पे ऐड करोगे तो क्या डिफरेंस होता है कि जब भी ये HCl आपका बेसिक सॉल्यूशन पे जब डालोगे तो क्या होगा कि एसिड के टर्म पे फिनोप्थिलीन का जो कलर होगा, फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस हो जाता है। यानी कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, NaOH सॉल्यूशन लिया, उसमें आप फिनोप्थिलीन ऐड किए तो सॉल्यूशन का कलर पिंक कलर का हो गया।
लेकिन जब आपने उसमें जो है HCl के अमाउंट को डाला, HCl को डाला, तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, आपका कलरलेस हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर हमें क्या करना है, यानी कि व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, एसिड के डालते उसका कलर चेंज क्यों हुआ, बिकॉज क्या होता है, एसिडिक मीडियम पे फिनोप्थेलिन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कलरलेस होता है। सो ये टर्म पे ये फिनोप्थेलिन क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा। Now add a few drops of sodium hydroxide to the above mixture। फिर से उस मिक्सचर में हम क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर से क्या होगा, अब जब आप देखो क्या होता है ना कि आपने NaOH लिया एंड उसमें आपने फिनोप्थेलिन डाला तो वो पिंक कलर का हुआ, क्यों, बिकॉज वो बेसिक हो गया। नेक्स्ट जब आप उसमें HCl डाल दिए तो वो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। नेक्स्ट आप उसमें फिर से NaOH डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से लार्ज अमाउंट में बेस है, यानी कि वो फिर से सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक हो गया है तो वो क्या होगा, पिंक कलर में हो जाएगा। फिर हमने उतने अमाउंट में HCl डाल दिया तो वो क्या करेगा, कलरलेस कर देगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब होता है ना कि आप कोई भी काम को अगर कर रहे हो तो आप थोड़ा सा किए, फिर अगर आप नेक्स्ट डे जो है, जो काम आपका लास्ट डे पेंडिंग था वो आप सारे काम को अगर आज कर लेते हो तो वो आपका क्या होता है, काम जो है वो न्यूट्रलाइज आज हो जाता है। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है कि सॉल्यूशन में जब आप बेस डाल रहे हो तो वो पिंक कलर का हो रहा है, लेकिन जब आप उसमें एसिड्स को ऐड कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, कलरलेस कर दे रहा है, यानी कि उस टर्म पे वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, एंड इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब भी आपका ये एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट होगा तो जहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है वही रिएक्शन आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। सो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि जब भी आप बेस में फिनोप्थेलिन डाल रहे हो, बेसिक मीडियम पे है, दैट्स वाई वो क्या हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है, लेकिन एसिड के डालते ही वो सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जा रहा है, क्यों, बिकॉज वो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। नेक्स्ट अगर उसमें आप फिर से अगेन जो है वो बेस ऐड करोगे तो वो फिर से पिंक हो जाएगा, एंड नेक्स्ट उसमें आप उतने अमाउंट में फिर से एसिड ऐड करोगे तो वापस से वो कलरलेस हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो एसिड एंड जितने भी बेसेस होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अब इस एक्टिविटी को हम इक्वेशन के थ्रू देखते हैं कि इससे कैसे लिखेंगे। यानी कि आपने पहले क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको फिनोप्थेलिन में डाला तो वो क्या है, वो बेसिक मीडियम्स हो गया, यानी कि NaOH आपका क्या है, बेस है, एंड उसमें आपने ऐड क्या किया, HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया HCl, यानी HCl क्या है आपका, एसिड है। नेक्स्ट यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, NaCl, एंड NaCl जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, सॉल्ट है, एंड इसके साथ ही फॉर्म होता है वाटर, एंड कुछ अमाउंट में आपका फॉर्म होता है हीट। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये ट्राइंगल फॉर्म पे क्यों लिखा, बिकॉज केमिस्ट्री में ना हीट को जो है वो हम इस ट्राइंगुलर फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब है कि ये हीट का मैंने यहाँ पे सिंबल क्यों दिया वाटर के बगल में, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि जब भी आपका बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, सॉल्ट, वाटर, एंड ये इसे हम क्या कहेंगे, हीट, यानी कि ये क्या है आपका, हीट है। तो यहाँ से इस रिएक्शन में हीट जो होता है वो रिलीज होता है, यानी कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एंड हीट रिलीज हो रही है।
सो दैट कि ये रिएक्शन आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक? अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि वैसा रिएक्शन जहां से आपका हीट जो है वो आउट हो रहा है, वो रिएक्शन आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? बिकॉज जो है यहाँ से जब आपका एसिड एंड बेसिस आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर, एंड यहाँ से लार्ज अमाउंट में आपकी हीट जो है वो रिलीज होती है। सो दैट ये रिएक्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर में, कि रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है? यहाँ आप देख रहे हो ना, NaOH, HCl, NaCl, H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्म हुई, एंड ये जो दोनों मिलकर के आपस में क्या बना है, वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या देखा कि जो भी आप क्या लोगे, NaOH, NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका फॉर्म क्या होता है, NaCl। NaCl का नाम क्या है, NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, एंड इसके साथ होता है वाटर, एंड उसके साथ होती है हीट। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी आपके एसिड्स जो होते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड, एंड सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, एंड आपको प्रोडक्ट में इसके साथ क्या मिला, वाटर, एंड इसके साथ ही क्या मिला आपको, हीट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से हीट जो हो रहा है वो रिलीज हो रहा है। ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज यहाँ से आपका क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, एंड ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? बिकॉज अभी आपने देखा कि Na जो है वो किसके साथ कंबाइन हुआ, Cl के साथ। जब आप देखोगे ना तो Na पे प्लस चार्ज है, एंड OH पे क्या है, माइनस चार्ज। हाइड्रोजन पे है आपका प्लस चार्ज, एंड क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज। ये जो प्लस है इसके माइनस के साथ ये कंबाइन हुआ। तो यहाँ से जब ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, यानी कि प्लस एंड माइनस जब ये कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से जो है वो सॉल्ट फॉर्म होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, एंड इसके साथ ही ये H का प्लस आयन ये OH के माइनस आयंस के साथ कंबाइन होकर के वाटर जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, एंड इसी रिएक्शन यानी कि जब एसिड एंड बेसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम बात करें कि इस रिएक्शन का यूज आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यूज कहाँ होती है। तो आपने देखा होगा ना कि जब हमें एसिडिटी होती है, यानी कि एसिडिटी के टाइम पे क्या होता है, हमें पेट दर्द होता है, एंड जब एसिडिटी होती है तो हमें क्या दिया जाता है, तो उस टाइम पे ना हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है, यानी कि वो क्या है, एक तरह का एंटासिड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक तरह का बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस। नेक्स्ट है
हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, यानी कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, तो वो है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, MgCl2 प्लस H2O एंड MgCl2। अब आप चेक क्या करते हो, जब भी किसी रिएक्शन को आप लिखोगे तो सबसे फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि वो इक्वेशन आपका बैलेंस्ड है या नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो Mg1 OH2 एंड हियर H2 है ना, यहाँ भी H3O है, तो इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब आप चेक करो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। हमने इस इक्वेशन को क्या किया, बैलेंस कर लिया। अब आप क्या देख रहे हो कि जब भी स्टमक में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब आप एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे, बिकॉज एसिड एंड बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं। तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिससे कि एसिडिटी की इफेक्ट भी जो है वो कम हो जाएगी। इस एसिड के इफेक्ट को, यानी स्टमक में जब HCl की अमाउंट बढ़ गई, हमें एसिडिटी हो गई, तो हमें क्या दिया गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस होता है। ये क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड यहाँ से वाटर। इससे हमें क्या पता चला कि जब भी आपको पेट दर्द होती है, वो अगर एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी को कम कौन करेगा, ऑब्वियस बेस कम करेगा, क्योंकि वो क्या होता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो दैट वहाँ पे हम एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा कभी हमें चींटी काट लेती है या फिर कुछ ऐसा काट लेता है जिससे कि हमारे हाथों में बिल्कुल आप देखोगे रेडनेस हो जाता है, इचिंग होने लग जाता है। जब आपको ये चींटी काट लेती है तो आपको रेडनेस होती है एंड बहुत ईचिंग होती है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, तो वहाँ आप जो है वो एक बेस का यूज़ कर लो, जिससे कि आपका जो है वो, जैसे कि बेकिंग सोडा एंड ऑल का हम यूज़ कर सकते हैं। किससे क्या होता है, इफेक्ट को वो कम कर देता है। यानी कि कभी भी एसिड को अगर कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है तो वो जो है वो बेस कर सकता है। नेक्स्ट आपने सुना होगा नेटल के स्टिंग्स के बारे में, यानी नेटल के ना पत्ते जो होते हैं ना, उसमें स्टिंग्स जो होते हैं वो अगर लग जाए तो क्या होता है कि हमें बिल्कुल ईचिंग होने लगता है, रेडनेस हो जाती है। एंड आप सोच रहे होंगे कि नेटल को अगर नेटल के जो लीव्स होते हैं, अगर आपको गलती से भी वो टच हो गए एंड क्या हो रहा है, इससे आपको रेडनेस हो गई, ईचिंग हो गई, तो अब आप क्या करोगे। सारी चीज़ के सॉल्यूशन ना हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यानी कि नेटल के जो प्लांट होती है उसके ही आसपास में एक डॉग का प्लांट्स होता है। यानी कि जो नेटल, आपने पढ़ा था ना कि जो नेटल के स्टिंग्स होते हैं, वो नेटल स्टिंग्स में जो है वो कौन सा एसिड होता है, तो वो आपका कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। एंड फॉर्मिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। यानी कि फॉर्मिक एसिड का ही नाम क्या है आपका, मिथेनोइक एसिड। ये जो आपका नेटल स्टिंग है, यानी कि जब ये गलती से भी इसके पत्ते आपको लग जाते हैं नेटल के स्टिंग्स, तो क्या होता है कि आपको रेडनेस या फिर ईचिंग हो सकती है। तो इसके ही जो प्लांट होते हैं ना, इसके आसपास में जो है वो एक डॉग का प्लांट होता है। यानी कि ये जो होता है वो एक बेस की तरह काम करता है। एंड ये जो है अगर आप इसे यूज़ करोगे तो क्या होता है, इससे आपका ये रेडनेस ईचनेस जो होता है वो ठीक हो सकता है। नेटल स्टिंग्स आपका कैसा रिफॉर्म करे, एसिड का। एंड डॉग जो होता है वो क्या होता है आपका, बेस की तरह एक्ट करता है। जब भी आपका एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। सेम आप देखोगे ना कि जब इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक होता है, जिससे कि आप जो है वो कहीं भी उसे डंप नहीं किया जा सकता। क्यों, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। इससे पहले क्या बेसिक किया जाता है, बेस जो है इसमें ऐड किया
आता है ताकि उसकी एसिडिटी को जो है वो कम किया जाए, उसकी एसिड इफेक्ट्स को कम किया जाए। क्यों? बिकॉज एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। सो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि जब भी आपका एसिड जो है वो अगर बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट, वाटर एंड इसके साथ वहाँ से हीट जो है वो इवॉल्व होती है। अब ये हीट इवॉल्व हो रही है सो दैट कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड ये रिएक्शन की टाइप कैसी है? तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। हमने देखा कि जब भी आपके एसिड इफेक्ट्स होते तो वहाँ पे आप बेस का यूज़ कर सकते हो। नेटल स्टिंग्स में आपके एसिड प्रेजेंट होती है तो वहाँ डॉग प्लांट जो होता है वो बेस की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो एसिड एंड बेस जो होते हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो एसिड एंड बेसेस जब आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं इसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम अपने फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।